छतरपुर जिले के भगवाननगर में पोषण माह के अंतर्गत तृतीय दिवस को विशेष रूप से मनाया गया, जिसमें सुपरवाइजर उमा द्विवेदी के नेतृत्व में समस्त कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी केंद्र की सहभागिता रही। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरियों और बच्चों को पोषण के महत्व के प्रति जागरूक करना रहा। वहीं कार्यक्रम में आंगनवाड़ी केंद्र की सभी महिला लाभार्थियों ने सक्रिय भागीदारी की। इस अवसर पर पोषण संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई, जैसे कि संतुलित आहार, आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन, एनीमिया की रोकथाम, बच्चों को सुपोषित रखने के उपाय आदि। वहीं सुपरवाइजर उमा द्विवेदी और कार्यकर्ता कल्पना द्विवेदी ने मिलकर पोषण परख सप्ताह की गतिविधियों का आयोजन किया। उन्होंने उपस्थित महिलाओं और किशोरियों को सही पोषण की परिभाषा, उसके लाभ और दैनिक जीवन में उसका समावेश कैसे किया जाए, इस पर विस्तृत जानकारी दी। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान पोस्टर प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और पोषण संबंधित खेलों का भी आयोजन किया गया, जिससे प्रतिभागियों में उत्साह का संचार हुआ। इस अवसर पर स्थानीय समुदाय के गणमान्य नागरिकों और ग्रामीणों ने भी सहभागिता की सराहना की। वहीं सुपरवाइजर उमा द्विवेदी द्वारा बताया गया है कि सही पोषण देश को बलशाली बनाता है और इसका आरंभ घर से होता है। यदि हमारी महिलाएं और बच्चे पोषित होंगे तो समाज और राष्ट्र दोनों समृद्ध होगा। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और सभी प्रतिभागियों को पोषण सामग्री और जानकारी पत्रक वितरित किए गए। समापन पर आभार प्रदर्शन करते हुए सभी को पोषण माह में सक्रिय भागीदारी करने का आग्रह किया गया। क्या नाम है मैडम आपका? जी नमस्ते, मेरा नाम कल्पना द्विवेदी है। भगवान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ मैं। परियोजना 12 से हूँ, भगवान सेक्टर है जी। जी। यह कार्यक्रम आपका कब से कब तक चलेगा और किस उद्देश्य को लेकर आपने यह कार्यक्रम किया है? यह हमारा कार्यक्रम है, पोषण पखवाड़ा है। ये 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चलने वाला है। इसमें प्रत्येक दिन की अलग अलग गतिविधियों के साथ यह कार्यक्रम हम लोगों ने मनाया है। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर यह हमारी समस्त कार्यकर्ताएं अपने साथ नई गतिविधियों के साथ मनाएंगी, जिसकी गतिविधियां सुनिश्चित हैं। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के पालन पोषण के बारे में, पौष्टिक आहार, सही पोषण के बारे में जानकारी जन जन तक पहुंचाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। पौष्टिक आहार खाने और उगाने के बारे में चर्चाएं की गई हैं। इसमें स्तनपान, टीकाकरण, कुपोषण आदि को लेकर यह कार्यक्रम हम लोगों को जन जन तक पहुंचाने का यह उद्देश्य रखा गया है। लोगों को यह कार्यक्रम हमारी प्रत्येक आंगनवाड़ी में प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया जाएगा। जी धन्यवाद। मैं आपका उमा द्विवेदी, किस पद पर है आप? पर्यवेक्षक। किस संबंध में आपका ये कार्यक्रम हुआ था? एक पोषण पखवाड़ा महिलाओं, बच्चों, किशोरी बालिकाओं के संबंध में इस कार्यक्रम को शुरुआत की है। यह 2017 से माननीय मोदी जी ने राजस्थान के झुंझुनू गांव से इसकी शुरुआत की है। हमारे पूरे ज़िले में, मध्य प्रदेश में यह कार्यक्रम चल रहा है। 15 दिन का पोषण पखवाड़ा है। हमारी कार्यकर्ताएं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिनवार थीम बनी है, उसको गतिविधि करती हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का यह कार्यक्रम होता है। इसमें आयरन, प्रोटीन और संतुलित आहार, गर्भवती महिलाओं को कैसा आहार देना है इसके बारे में जानकारी देती हैं। और अति कम वजन की महिला है उसके वजन भी लेती हैं, वजन भी देती हैं, सलाह भी देती हैं। यह महिला अति कम वजन की होगी तो बच्चा भी कमज़ोर होगा। इससे हमारे देश का हर बच्चा, हर नागरिक स्वस्थ रहे, यही हमारी माननीय मोदी जी की मंशा है। इसी से हम लोग सतत प्रयास करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण करते हैं। हर आंगनबाड़ी केंद्र पर यह कार्यक्रम 8 अप्रैल से शुरू हो गया है और प्रतिदिन यह कार्यक्रम हर आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुचारू रूप से चलाया जाता है। इसमें खान पान के बारे में हरी साग सब्जी, पत्तेदार सब्जियाँ, फल, गर्भवती महिलाओं को, शिशुवती महिलाओं को, किशोरी बालिकाओं को और पोषण की तो सभी को ज़रूरत है। जब माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, तभी हमारे देश का हर बच्चा, नागरिक स्वस्थ रहेगा, तभी आगे विकास होगा। यही दशा है कि हमारे देश में यही मंशा है और हम लोग सतत प्रयास करते हैं कि हमारा कोई भी बच्चा अति कम वजन का ना हो, कोई भी गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान मृत्यु ना हो। इसलिए हम लोग सतत प्रयास करते हैं। टीकाकरण में भी सलाह देते हैं, हम बजट में भी भेंट करते हैं, उसमें भी हम महिलाओं को समझाइश देते हैं। इसमें अधिकतर समुदाय के लोगों को समझाइश देते हैं। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। बिरबल।
हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।